गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो क्लास है आज आपकी पांचवी। 4 क्लास इसकी करवा चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो ये जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपकी रिवीजन चली, जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम हुए उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली है। तो आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले ये क्वेश्चन आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। 17 अक्टूबर तक आपकी जितनी भी क्लासें लगती है आप उन्हें अच्छे से देखें। आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। डेली रात को 9 बजे क्लास होती है, उसे भी आप देखना ना भूलें। तहसीर चली है, टीजीटी, जेबीटी, कमीशन, एलटी, शास्त्री एंड क्लर्क एंड जीओ के लिए आपकी तहसीर चली है, तो उसे भी आप देखना ना भूलें। ऑनलाइन टेस्ट के लिंक आपको दिए जा रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले आप अपना इवेल्युएशन कर सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर इंजीनियरिंग सिविल का। आपका ये एग्ज़ाम हुआ था 18 नवंबर 2018 को ये एग्ज़ाम हुआ था। सीरज है मेरे पास ए। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहाँ से आपका इवेल्युएशन भी होगा एंड रिवीजन भी होगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे? ऐसा कौन सा मौर्य राजा था जिसने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के इसका सही आंसर बताएं। 121 का सही आंसर आपको बताना है। कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे? तो ये निभाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी ताकतों के साथ। मौर्य राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, विदेशी ताकतों के साथ इन्होंने पहली बार संबंध निभाए थे। तो डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुप्त मूर्ति कला के दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे? जो आपके गुप्त मूर्ति कला थी उसके दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे? मथुरा और गांधार, मथुरा और सारनाथ, पाटलिपुत्र और उज्जैन, गांधार और अजंता। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, अगर आप 17 अक्टूबर तक सारी क्लासें अटेंड करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं यहाँ से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ से आपका इवेल्युएशन भी होगा एंड रिवीजन भी होगी। तो किसी भी एग्जाम को देने से पहले जितने भी आपके ओल्ड क्वेश्चन हैं उन्हें आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो 122 का सही आंसर क्या होगा? गुप्त मूर्ति कला के दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे? तो वो थे आपके मथुरा और सारनाथ। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? 123 का सही आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? सूर्य, वरुण, इंद्र, इनमें से कोई नहीं। बात हो रही है वैदिक काल के दिव्य देवता की। तो क्वेश्चन को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। हमीरपुर बोर्ड आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से रिवाइज करके गए, तो आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? जल्दी से बताएं। 123 का सही आंसर बताएं। तो वो थे इंद्र, ये दिव्य देवता नहीं थे। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था? इतिहास में ऐसा कौन सा राजा था जो अपनी दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था? जल्दी से बताएं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था? 124 का सही आंसर बताएं। तो वो थे आपके नसीरुद्दीन, ये दरवेश राजा के नाम से जाने जाते थे। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुरु नानक के विचारों का सार किस में पाया जाता है? जो आपके गुरु नानक थे उनके जो विचार थे उनका सार किस में पाया जाता है? आदि ग्रंथ, जन्मसाखी, जपाजी, इनमें से कोई नहीं।
125 का सही आंसर बताना, आपको सोच समझ कर इसका सही आंसर बताना है। अगर यहाँ से आप सोच समझ कर सही आंसर बताएंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आपको सेट हो जाएंगे। आप आने वाले हिमाचल एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं करें प्लीज, सोच समझ के इसका सही आंसर बताएं। 125 का सही आंसर बताएं। तो बहुत है आपके जापाजी। गुरु नानक के विचारों को सार किस में किया जाता था? जापाजी। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। शिवाजी के बाद जो गोरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई गई थी उसके महान प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताएं। 126 का आपको सही आंसर बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दबाजी ना करें। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है, तो ये माने जाते हैं आपके बाजीराव प्रथम। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, इंदुलेखा 1899 का लेखक कौन है? बात हो रही है इंदुलेखा। 1899 का लेखक कौन है? इंदुलेखा अपने माइंड में सेट कर लीजिए आप। पुस्तक लिखी गई थी 1899 में, इंदुलेखा। इसे भी आप याद रखें। 1899 में इंदुलेखा पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? 127 का सही आंसर बताएं। तो वो थे आपके चंद्र मेनन। बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ? जो आपका भारतीय संघ था किस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ था? भारतीय संघ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ था, तो वो किस साल में हुआ था? 128 का सही आंसर बताएं। 128, तो ये हुआ था आपका 1886। ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? ऐसा कौन सा महाद्वीप था जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो जियोग्राफी की भी आपकी टेस्ट सीरीज चली है, डेली रात को 9 बजे क्लास होती है, उसे भी आप देखना ना भूलें। डीपली आपको करवाया जा रहा है, साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना तो सभी क्लासें आपको अटेंड करनी होगी। 129 का सही आंसर बताएं। 129 का सही आंसर बताएं। तो वो थे आपके यूरोप। ये ऐसा महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, प्राणी वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है। जो आपके प्राणी थे वनस्पति अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो जितनी भी आपके चट्टानें, यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्राणी वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है, किस में पाई जाती है? 130 का सही आंसर बताएं। तो ये पाई जाती है अपसादी चट्टान। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से अवधि हवाएं अल नीनो से प्रभावित हैं? अवधि हवाएं हैं ये अल नीनो से प्रभावित हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सी वो हवाएं हैं। अवधि हवाएं, बात हो रही है अवधि हवाएं अल नीनो से प्रभावित हैं। तो इसका सही आंसर बताएं। अल नीनो से प्रभावित हैं, ऐसी कौन सी अवधि हवाएं हैं वो अल नीनो से प्रभावित हैं? 131 का सही आंसर बताएं। तो वो आपकी मानसून। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, सोच समझ कर आपको इसका सही आंसर बताना है। जैसे आप ये समझ के चलना कि हम एग्जाम में बैठे हैं और इसका सही आंसर बता रहे हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 132 का सही आंसर बताएं। तो जो आपकी नाइट्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो 132 का ए ऑप्शन। ये रहा अगला क्वेश्चन। शाकालीन द्वीप किसका एक भाग है? तो द्वीप का नाम भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। शाकालीन। शाकालीन एक द्वीप है, ये किसका भाग नहीं है? 133 का सही आंसर बताएं। शाकालीन द्वीप है, ये किसका भाग नहीं है? 133 का सही आंसर बताएं। तो ये रशिया का भाग नहीं है। जो शाकालीन द्वीप है
रशिया का भाग नहीं है, बी ऑप्शन इज राइट। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? 134 का सही आंसर बताएं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? 134 का सही आंसर आपको बताना है। तो ये आपके सिक्किम में स्थित है, डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है 135। निम्न में से कौन से राज्य से गोदावरी नदी नहीं गुजरती है? तो रिवर से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। अभी तक आपने जो 4 क्लास से अटेंड किया है उसमें आपको देखने को जरूर मिले ये क्वेश्चन। तो यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन से राज्य से गोदावरी नदी नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। 135 का सही आंसर बताना आपको। तो गुजरात राज्य से नहीं गुजरती है, तो डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है? ऐसा कौन सा उच्च कोटि का जंगल है जिसमें भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है, वो फैला हुआ है? जल्दी से बताएं। 136 का सही आंसर आपको बताना है। शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, सदाहरित वन, कांटेदार झाड़ियां। 136 का सही आंसर, तो वो आपके पर्णपाती वन, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है 137। बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई पाई जाती है। 137 का सही आंसर बताएं। बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई कहाँ पाई जाती है? 137 का सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। 137 का सही आंसर बताएं। तो गंगा, यमुना, दोआब, ये उच्च तीव्रता वाली सिंचाई पाई जाती है। गंगा, यमुना, दोआब। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। कोराडी तापीय परियोजना किसे विद्युत आपूर्ति करती है? जो आपकी कोराडी तापीय परियोजना है, किसे विद्युत आपूर्ति करती है? परियोजना का नाम भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कोराडी तापीय परियोजना किस से विद्युत आपूर्ति करती है? 138 का आपको सही आंसर बताना है। जल्दी से बताएं। 138 का सही आंसर, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कोराडी तापीय परियोजना ये विद्युत आपूर्ति करती है, तो ए ऑप्शन इज राइट। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो कोराडी तापीय परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो महाराष्ट्र में स्थित है, तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। चुंबकीय बल होता है, तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। चुंबकीय बल किससे होता है? 139 का सही आंसर बताएं। चुंबकीय बल, चल बल, बिन बिंदुओं में समान, विद्युत प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। 139 का सही आंसर आपको बताना है। तो 139 का सही आंसर होगा चल बल, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है 139, 140। 140 आपका भेदन शक्ति किस में सबसे ज्यादा है? जो आपकी भेदन शक्ति है वो किस में सबसे ज्यादा है? 140 का सही आंसर आपको बताना है। ए किरणें, बाई किरणें, बी किरणें, कैथोड किरणें। तो जितनी भी आपकी साइंस की क्लासें हो रही है, इस तरह क्वेश्चन आपको मैंने करवा दी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो क्लासें नहीं देखी है, इकोनॉमिक्स एंड साइंस की आपकी इकट्ठी क्लास होती है 2 दिन, जो उसकी अभी तक 11 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो 140 का आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बाई किरणें भेदन शक्ति में सबसे ज्यादा होती हैं, तो वी ऑप्शन इज राइट। ये रहा 141। बे रेखा जहां पृथ्वी आकाश को मिलती प्रतीत होती है, ऐसी कौन सी रेखा है जहां पृथ्वी आकाश को मिलती प्रतीत होती है? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। 141 का सही आंसर, तो वो आपकी क्षितिज, सी ऑप्शन इज राइट। 142। लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी पतली परत लगाई जाती है? लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी पतली परत लगाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी पतली परत लगाई जाती है? 142 का सही आंसर बताएं, जल्दबाजी न करें। 142 का सही आंसर बताएं। तो जिंक में ये पतली परत लगाई जाती है, तो सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है? 143 का सही आंसर। निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है? ऐसा कौन सा फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है? जल्दी से बताएं। 143 का सही आंसर। जल्दबाजी न करें, सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। अगर यहां से आपने जल्दबाजी की तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये सेट नहीं होंगे, एग्जाम में भी आप जल्दबाजी करेंगे। 143 का सही आंसर बताएं। तो इसका होगा सिल्वर ब्रोमाइड, ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। तो डी ऑप्शन इज राइट। 144, खट्टे फल किसका समृद्ध स्रोत है? जो आपके खट्टे फल हैं वो किसके समृद्ध स्रोत हैं? विटामिन ए, पोटेशियम, लोहा, विटामिन सी। 144 का सही आंसर आपको बताना है। जो खट्टे फल है वो किसके स्रोत हैं? 144, तो ये विटामिन सी के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, राष्ट्रपति डैश से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है। जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो 5 साल की अवधि के लिए किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? 145 का सही आंसर आपको बताना है। 145, तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। रात को 9 बजे क्लास होती है, उस क्लास में भी आप आना ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।